यतो वेदवाचो विकुंठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। जिनके विषय में वेदवाणी कुंठित है, जहाँ मन की भी पहुँच नहीं है, तथा श्रुति सदा सावधान रहकर नेति नेति अर्थात ये नहीं इन शब्दों द्वारा जिनका वर्णन करती है, जो सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म है, उन गणेश जी का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं। सरोजेंद्र सनातनी में आप सभी सनातनी बंधुओं का स्वागत है। आज हम समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले कारागार में बंधे हुए और राजा के द्वारा वध दंड पाने वाले कैदी तकों का त्रास हरने वाले इस स्तोत्र का पाठ करेंगे। इस स्तोत्र का पाठ करने से विद्यार्थी को विद्या, पुत्रार्थी को पुत्र, कामार्थी को समस्त मनोवांछित कामनाओं तथा श्री गणेश भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। महर्षि कश्यप की प्रेरणा से भक्तों ने सामूहिक रूप से इस गणेशाष्टक स्तोत्र को भगवान गजानन को सुनाया था अथवा उनकी स्तुति करी थी और इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने स्वयं प्रकट होकर आश्वासन देते हुए कहा था कि इस स्तोत्र का पाठ करने से समस्त कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। तो चलिए हम लोग हिंदी में इस पाठ का श्रवण करते हैं। जय श्री गणेश। सब भक्तों ने कहा, जिन अनंत शक्ति वाले परमेश्वर से अनंत जीव प्रकट हुए हैं, जिन निर्गुण परमात्मा से अप्रमेय असंख्य गुणों की उत्पत्ति हुई है, सात्विक, राजस और तामस, इन तीन भेदों वाला यह संपूर्ण जगत जिनसे प्रकट एवं भासित हो रहा है, उन गणेश जी का हम नमन एवं भजन करते हैं, जिनसे इस समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनसे कमलासन ब्रह्मा, विश्वव्यापी विश्वरक्षक विष्णु, इंद्र आदि देव समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेश जी का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं, जिनसे अग्नि और सूर्य का प्राकट्य हुआ, पृथ्वी, जल, समुद्र, चंद्रमा, आकाश और वायु का प्रादुर्भाव हुआ, तथा जिनसे स्थावर, जंगम और वृक्ष समूह उत्पन्न हुए हैं, उन गणेश जी का हम नमन एवं भजन करते हैं, जिनसे दानव, किन्नर और यक्ष समूह प्रकट हुए, जिनसे हाथी और हिंसक जीव उत्पन्न हुए, तथा जिनसे पक्षियों, कीटों और लता बेलों का प्रादुर्भाव हुआ, उन गणेश जी का हम सदा ही नमन और भजन करते हैं, जिनसे मुमुक्ष को बुद्धि प्राप्त होती है और अज्ञान का नाश होता है, जिनसे भक्तों को संतोष देने वाली संपदाएं प्राप्त होती हैं, तथा जिनसे विघ्नों का नाश और समस्त कार्यों की सिद्धि होती है, उन गणेश जी का हम सदा नमन एवं भजन करते हैं, जिनसे पुत्र संपत्ति सुलभ होती है, जिनसे मनोवांछित अर्थ सिद्ध होता है, जिनसे अभक्तों को अनेक प्रकार के विघ्न प्राप्त होते हैं, तथा जिनसे शोक, मोह और काम प्राप्त होते हैं, उन गणेश जी का हम सदा नमन एवं भजन करते हैं, जिनसे अनंत शक्ति संपन्न सुप्रसिद्ध शेषनाग प्रकट हुए, जो इस पृथ्वी को धारण करने एवं अनेक रूप ग्रहण करने में समर्थ हैं, जिनसे अनेक प्रकार के अनेक स्वर्गलोक प्रकट हुए हैं, उन श्री गणेश जी का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं, जिनके विषय में वेदवाणी कुंठित है,
जहाँ मन की भी पहुँच नहीं है, तथा श्रुति सदा सावधान रहकर नेति नेति इन शब्दों द्वारा जिनका वर्णन करती है, जो सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म है, उन गणेश का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं। तब श्री गणेश जी बोले, जो मनुष्य 3 दिनों तक 3 संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जो 8 दिनों तक इन 8 श्लोकों का एक बार पाठ करेगा और चतुर्थी तिथि को 8 बार इस स्तोत्र को पढ़ेगा, वह 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा। जो 1 मास तक प्रतिदिन 10-10 बार इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह कारागार में बंधे हुए तथा राजा के द्वारा वध दंड पाने वाले कैदी को भी छुड़ा लेगा, इसमें संशय नहीं है। इस स्तोत्र का 21 बार पाठ करने से विद्यार्थी विद्या को, पुत्रार्थी पुत्र को तथा कामार्थी समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पराभक्ति से इस स्तोत्र का जप करता है, वह गजानन का परम भक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं आपको सभी स्तोत्रों के हिंदी पाठ सुनाती हूँ, क्योंकि अगर संस्कृत में पाठ किया जाए तो उच्चारण बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, लेकिन मैं इस पाठ के प्रारंभ में ही आप लोगों को इसका संस्कृत में लिखा हुआ स्तोत्र डाल रही हूँ, जिसका पाठन आप स्वयं कर सकते हैं। आशा है सभी विघ्नों को दूर करने वाले एवं सभी मनोवांछित कामनाओं को देने वाले इस स्तोत्र का पाठन एवं श्रवण आप अवश्य ही करेंगे। सरोजेंद्र सनातनी में बने रहने के लिए मैं जयंती आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। समस्त भक्तों को भगवान श्री गणेश अभीष्ट वर प्रदान करें। इसी कामना के साथ आप सभी को जय सिया राम जी की।